Good morning, students. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. Myself, Naveen Kumar. कल अपन ने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक्स थे अपने सॉइल्स के ऊपर ही उन पर डिस्कस किया था। अब कुछ यूनिट फर्स्ट में ही रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए हैं, रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे आज अपने टॉपिक होंगे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर। ये क्या है, मतलब मेनली सॉइल्स में स्ट्रेस की बात करेंगे ड्यू टू वाटर, ड्यू टू टोटल लोड। इनकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी सॉइल्स में उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है टोटल स्ट्रेस, प्योर प्रेशर एंड इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। मतलब टोटल स्ट्रेस, प्योर प्रेशर और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस है क्या, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है अपना टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर नाम से पता चल रहा है, सॉरी टोटल प्रेशर नहीं, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस नाम से पता चल रहा है कि ऑल ऑफ आर स्ट्रेस। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन ने फॉर्मूला स्ट्रेस का पढ़ा है कि क्या होता है, सिग्मा बराबर पी अपॉन ए। ठीक है, पी क्या है, यहाँ प्रेशर है और ए क्या है, एरिया है। तो यहाँ जो अपने पास सॉइल्स के स्पेसिमेन लिया है उसकी बात हो रही है। ये डायग्राम दिया है अपने को, ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें टोटल स्ट्रेस कितनी आएगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से ही करेंगे। पी यहाँ प्रेशर है, मतलब पूरा जो भी उसके ऊपर फोर्स या प्रेशर आ रहा है वो। ठीक, तो क्या किया है, क्या लिखा है यहाँ, नॉर्मल स्ट्रेस इज डिफाइन एज द सम ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स समेशन एन और ए प्लेन एक्स एक्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ प्लेन ए divided by the area plane A. Generally it is denoted by sigma। देखो प्लेन ऑफ सेक्शन था, प्लेन जो सेक्शन लिया है वो इसने यहाँ तक लिया है, एक्स एक्स ये कुछ अपना प्लेन सेक्शन है, यहाँ तक कंसीडर किया है। इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, टोटल स्ट्रेस निकालनी, सॉरी। ठीक है, तो जो इसके ऊपर फोर्सेज आ रहे हैं यहाँ तक, उनको ऑल ऑफ आर फोर्स को अपन ने क्या लिख लिया, सिग्मा एन। और फिर इसका एरिया। अब जैसे इसमें फर्स्ट में तो क्या है, ड्राई सॉइल है, सेकंड में सैचुरेटेड है, और ऊपर जो ये है फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स नहीं डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है क्यू। ठीक है, ये अलग से कोई लोड लगा रखा है वो है। तो इन सब का समेशन करेंगे और एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो अपनी क्या निकल के आएगी, स्ट्रेस, खाली स्ट्रेस आएगी। ठीक है, अब जैसे ये अपने को दे रखा है सॉइल का स्पेसिमेन, तो एक H1 हाइट पे, एक H2 हाइट पे है, तो इन सब का एक एक करके निकालते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेटिफाइड सॉइल सैंपल। कोई भी अपन ने एक स्ट्रेटिफाइड सॉइल का सैंपल लिया है, ये वाला सैंपल लिया है, यूनिट विड्थ एंड यूनिट लेंथ, जिसकी यूनिट ही विड्थ है और यूनिट ही लेंथ है। देखो 1 विड्थ है और 1 ही लेंथ है। फॉर द प्लेन ओवर विच नॉर्मल स्ट्रेसेज टू बी कंप्यूटेड। तो अब उसकी जो प्लेन स्ट्रेसेज है वो अगर कैलकुलेट करते हैं तो अपन जानते हैं भाई, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन अपॉन ए किया है। समेशन ऑफ एन में ऑल फोर्सेज आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ जो अपना फोर्स लग रहा है वो क्यू लग रहा है ऊपर, तो वो Q कितने एरिया पे लग रहा है, तो वो अपना टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, Q इंटू ए कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद ड्राई सॉइल है। ठीक, अब अगर इस ड्राई सॉइल का निकालना है तो ये इसका यूनिट वेट दे रखा है, गामा T है, हाइट ये है, और एरिया से अगर इसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा फोर्स निकल के आ जाएगा। तो क्या किया है, गामा T1 इंटू H1 हाइट है इंटू ए इसका एरिया है। फिर आगे किया है प्लस गामा T2 इंटू H2 इंटू ए। तो यहाँ जो गामा T2 है
वो है सैचुरेटेड यूनिट वेट जो दे रखा है जस्ट, और H2 हाइट पे है, तो ये इसका पूरा फोर्स निकल गया, अपॉन में ए कर दिया। ठीक है, अब कुछ इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अपनी ये निकल गया थी ए को कॉमन लेके, तो Q प्लस गामा डी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2, गामा T1 की जगह D रख दिया है और गामा T2 की जगह सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, अब अगर इसने दूसरा केस क्या लिया है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जो ये Q है, ये जो Q दे रखा है, ये मान लीजिए Q यहाँ पे नहीं है, Q नहीं है, मतलब Q की वैल्यू अगर 0 है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, देन टोटल स्ट्रेस कॉजेड ड्यू टू द ओवरबर्डन अलोन आर नोन एज जियोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो जो स्ट्रेस निकलेगी वो ओवरबर्डन के साथ निकलेगी, और उसको अपन क्या बोलेंगे, जियोस्टैटिक स्ट्रेस बोलेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू गामा डी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2। तो ये अपनी क्या निकल के आई यहाँ, टोटल स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्योर प्रेशर। ठीक है, प्योर प्रेशर मीन्स वाटर। इसमें वाटर का प्रेशर, वाटर की वजह से जो प्रेशर आता है उसको कंसीडर किया है। मान लीजिए अपनी सॉइल्स है, सॉइल्स का स्पेसिमन है, उसमें वाटर की क्वांटिटी है, तो उसमें जो वाटर है उसका प्रेशर कितना लग रहा है। जो वाटर उसमें सॉइल्स में फिलअप है और सॉइल्स की जो वॉइड्स हैं उनमें फिलअप है, तो उनकी वजह से क्या कितना फोर्स लग रहा है, तो वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो क्या है, देखिए, इट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पोर वाटर फिल्ड इन वॉइड्स ऑफ द सॉइल स्केलेटन। इट इज़ डिनोटेड बाय U and equal to the depth H2 below the groundwater table, the point A where is measured and multiplied by the unit weight of gamma W। अब देखिए, ये अपन ने कोई पॉइंट ए कंसीडर किया है, वाटर टेबल का साइन ये है, यहाँ वाटर टेबल है भाई, जहाँ वाटर टेबल होगा वहीं से ही प्योर प्रेशर लगना स्टार्ट होगा। तो वाटर टेबल यहाँ है और अपने को ये पॉइंट तक निकालना है, तो यहाँ सैचुरेटेड सॉइल है। ठीक, कितनी हाइट तक है, ये H2 तक है। तो भाई जितनी हाइट तक ये वाटर है, सैचुरेटेड सॉइल है, वहीं तक अपना प्योर प्रेशर लगेगा। प्योर प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं, U से करते हैं। ठीक, तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, जितनी हाइट तक है H2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो गामा W कर दिया, तो अपने पास क्या निकल गया, U इज इक्वल टू H2 इंटू गामा W। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, प्योर प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड द न्यूट्रल स्ट्रेस बिकॉज इट एक्ट्स on all sides of the particles, hence does not cause the soil particle to press against adjacent particles। प्योर प्रेशर को ही अपन न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। क्यों, इट एक्ट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि जो प्योर प्रेशर है वो जो अपने स्ट्रेटिफाइड सॉइल है उसमें सभी पार्टिकल सभी साइड पे फोर्स लगाता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर फॉर्मूला पता चल गया क्या है, U इज इक्वल टू H2 इंटू गामा W। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इफ़ेक्टिव प्रेशर। टोटल स्ट्रेस निकाल दिया, प्योर प्रेशर हो गया, अब है अपना इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस मेनली टोटल स्ट्रेस से ही बनती है। टोटल स्ट्रेस के ही दो पार्ट होते हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेस के दो पार्ट होते हैं, जिसका पहला पार्ट होता है प्योर वाटर प्रेशर का, एंड जो सेकंड पार्ट है
वो होता है द अदर पार्ट इज ड्यू टू प्रेशर एक्सटेड बाय द सोइल स्केलेटन विच इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो सोइल्स की वजह से ही कोई फोर्स स्ट्रेस आती है, दोनों प्योर प्रेशर भी आ जाता है तो उसके बाद कोई स्ट्रेस आती है तो वो ही अपनी क्या होती है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस आता है। तो टोटल स्ट्रेस मेनली 2 पार्ट से बनती है। तो सिग्मा इज इक्वल टू यू प्लस सिग्मा बार। अब यहाँ सिग्मा बार क्या आ जाएगा, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ सिग्मा बार को किससे डिनोट किया है, नहीं सॉरी, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से डिनोट किया है। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या हो गया, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस प्योर प्रेशर। मतलब कोई भी सॉइल्स का स्पेसिमेन है उसमें से प्योर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस में से प्योर प्रेशर अगर माइनस कर देते हैं तो अपनी क्या निकल के आती है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, आगे देखिए जो सिग्मा बार है इसे उन्होंने कैलकुलेट किया है, ये वही सेम जैसे अपना पीछे वाली स्लाइड में किया था। ये कुछ पोर्शन था, ऊपर ड्राई सॉइल थी H1 हाइट पे, फिर सैचुरेटेड है H2 हाइट पे। ठीक, अब यहाँ से अगर टोटल स्ट्रेस निकालते हैं तो क्या कर देंगे, गामा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेस अगर यहाँ निकालते हैं सिग्मा टोटल से तो गामा डी इंटू H1 हो जाएगा, और सैचुरेटेड के लिए प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2। ठीक, और फिर प्योर वाटर प्रेशर माइनस करना है अपने को। तो आगे अपन ने इसमें यही किया है, देखिए गामा डी इंटू H1, गामा डी इंटू H1, गामा सैचुरेटेड इंटू H2 माइनस प्योर प्रेशर H2 हाइट पे माइनस गामा W इंटू H2 किया है। तो फाइनल क्या निकल के आया, गामा डी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W H2, ये यहाँ कॉमन ले लिया। अब अपन जानते हैं कि भाई गामा डैश इज इक्वल टू होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। ठीक, सबमर्ज जिसको गामा डैश को बोलते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक, तो अपने पास फाइनल क्या निकल गया है, गामा डी इंटू H1 प्लस गामा डैश इंटू H2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ की अपन जो यहाँ गामा डैश है उसको बोलेंगे सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैपिलरी इन सोइल। कैपिलरी की कंडीशन अभी आती है। कैपिलरी जानते हो क्या होता है, कैपिलरी वो होता है, कैपिलरी भी एक प्रेशर ही है जिसमें जैसे बोल सकते हैं अपन बेसिकली सोइल्स के अंदर से पानी का धीरे धीरे रिस के आना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो ही क्या होती है, कैपिलरी। एज वी नो द रेन वाटर percolates into the groundwater, the influence of gravity and gets stored in the soil pores over an impervious stratum in the form of groundwater reservoir। मतलब कोई भी जैसे अपने ग्राउंड सरफेस है उसके ऊपर रेन वाटर आया, रेन वाटर आने के बाद वो नीचे परकोलेट होगा, फिल्ट्रेशन की कंडीशन होगी, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, सोइल उसको अब्जॉर्ब करेगी, सोखने की कोशिश करेगी। तो वो सोइल्स के जो पार्टिकल साइज जो डिफरेंट है लेयर टू लेयर, तो उनमें से पानी वो पास होके धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो वो किसकी वजह से जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाएगा, और फिर वो जहाँ जाके स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो ये पूरी जो कंडीशन होती है वही अपना क्या है, कैपिलरिटी। ठीक है, अब ये कैपिलरी को अपन एक डायग्राम के स्लोप पे देखते हैं कि कैपिलरी कैसे, मतलब इसमें जो वाटर है वो परकोलेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये कुछ डायग्राम अपने को यहाँ शो किया है। देखिए ये रेन वाटर है, ये कोई अपना ग्राउंड सरफेस एरिया है। ठीक, यहाँ रेन वाटर
बारिश हुई, प्रिसिपिटेशन हुआ, होने के बाद 3 जोन बनाए हैं। फर्स्ट है एरेशन, सेकंड है कैपिलरिटी जोन और फर्स्ट है अपना सबमर्ज जोन। सॉरी, फर्स्ट तो सबमर्ज जोन है, सेकंड कैपिलरिटी और थर्ड है जोन ऑफ एरेशन। ठीक, अब देखिए सबसे पहले प्रिसिपिटेशन हुआ ऊपर, वो होने के बाद ये परकोलेशन होगा वाटर का। यहाँ कुछ अलग लेयर है अपनी सॉइल्स की, कोई भी अलग लेयर है, उसमें से परकोलेट होगा जितना हो सकेगा। फिर कुछ नीचे जाके कुछ एक और लेयर बनेगी, ठीक है। वो लेयर और नीचे जो पूरा अपना वाटर सबमर्ज जोन में चला जाएगा, उससे जस्ट अबाव का जो पोर्शन बीच का है अपना, वही क्या है, कैपिलरी जोन। क्योंकि यहीं से ही अपना वाटर एक फिल्ट्रेशन की कंडीशन में जाता है, धीरे धीरे फिल्ट्रेशन करता हुआ नीचे जाके स्टोर्ड होता है। ये सारा स्टोर्ड हो गया है यहाँ, ठीक। ये वाटर टेबल अपना यहाँ तक कंसीडर हुआ है, ठीक। तो सबमर्ज जोन से जस्ट अबाउ जो अपना जोन होगा वही क्या है, अपना कैपिलरिटी जोन है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जोन फर्स्ट है अपना सबमर्ज जोन। सबमर्ज जोन जो नीचे वाला जोन है। दिस जोन एक्सिस्ट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल से जस्ट नीचे। The soil in this zone is in submerged condition and pure pressure is hydraulic, that is positive, ठीक है। सबमर्ज्ड के केस में, सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो सबमर्ज्ड कंडीशन में वाटर का क्वांटिटी रहेगी पूरी, तो वहाँ जो प्योर प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर होगा, ठीक है। क्योंकि वाटर उसमें अवेलेबल है और प्योर प्रेशर होता भी क्या है, जितना हाइट तक वाटर अवेलेबल है वह वहीं तक रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ प्योर प्रेशर सबमर्ज जितना जोन है उतने में ही लगेगा। अब जोन सेकंड, कैपिलरिटी जोन। इफ ग्रेविटी वाज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द परकोलेटिंग वाटर एंड टेकिंग इट डाउनवर्ड, then the soil above the water would be completely dry। देखिए, if gravity was the only force acting on the percolating water and taking it downward position में लगेगा, then the soil above the water table would be completely dry। वाटर टेबल से अबाव की जो सोइल होगी वो completely dry होगी, ठीक। But it is not so in actual practice, soil in this zone completely saturated up to same height the water table। वाटर टेबल से जस्ट जो नीचे का पोर्शन जो जोन है वो वाटर टेबल तक पूरा क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। दिस फिनोमिना ऑफ राइजिंग वाटर इन सोइल इज नोन एज कैपिलरिटी इन सोइल। तो इस जोन में जो वाटर राइज करता है, ठीक है, जो वाटर राइज कर रहा है वो ही अपनी क्या है, कैपिलरिटी इन सोइल। जैसे देखिए ये वाला जो पोर्शन है अपना, इसके अंदर ये राइज किया है ऊपर की ओर, तो ये ही क्या है अपना कैपिलरिटी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जोन थर्ड है, जोन ऑफ एरेशन। ये क्या है, अबाउ द कैपिलरी जोन एंड अप टू ए सर्टेन हाइट देयर एग्जिस्ट ए जोन कॉल्ड द जोन ऑफ एरेशन। जो कैपिलरी जोन है उससे जस्ट अबाउ जो जोन है, जितनी हाइट तक है, वो अपना क्या है, जोन ऑफ एरेशन। in which the soil is able to retain small water droplets surrounded on all sides of air. This water is known as contact moisture or hydrostatic water. The contact moisture is retained by the soil against the
ड्रेनेज बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी मीन्स ये जो जोन थर्ड है, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के बाद जितना वाटर अपना उस सरफेस पे रहेगा, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड सरफेस पे रहेगा, तो ये एक तरह से कुछ हाइट होती है अपनी, जहाँ पे अपन अपना फील्ड खेती वगैरह भी करते हैं, तो वो मॉइस्चर की कंडीशन रहती है यहाँ वहाँ, तो वो कुछ टाइम बाद जो सनलाइट होती है उसकी वजह से उसका इवापोरेशन भी हो जाता है, इवापोरेशन की कंडीशन भी हो जाती है। तो ये वाला जोन है, इसमें मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, वो नीचे परकोलेट उसी टाइम पे जब अपनी प्रेसिपिटेशन हो रही है उसी टाइम पे अगर वो नीचे परकोलेट होता है तो वो अपना कैपिलरी में पहुंचता है। इसीलिए इस वाले जोन को जोन ऑफ एरेशन कहा, इसीलिए कहा है कि क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, जिससे इसका इवापोरेशन हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो ये था अपना जोन थर्ड की बात। तो ऐसे करके ये कुल अपने 3 जोन इसमें रिएक्ट किए थे कैपिलरी को समझने के लिए। फर्स्ट सबमर्ज जोन था जिसमें पूरी वाटर की क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉइल रहती है। सेकंड अपना कैपिलरिटी जोन था जिसमें जो जस्ट सबमर्ज जोन के अबाव और जो जोन ऑफ एरेशन है उसके जस्ट नीचे, ठीक, और जो ऊपर ही अबाव में है वो अपना जोन थर्ड था, जोन ऑफ एरेशन। ठीक है, तो ये कुछ आज अपने टॉपिक से आज अपन ने देखिए क्या क्या डिस्कस किया था। पहले था अपना टोटल स्ट्रेस थी। टोटल स्ट्रेस में ऑल ऑफ आर फोर्सेज डिवाइडेड बाय एरिया नोन एज टोटल स्ट्रेस या सिग्मा। ठीक, तो इसको फाइनली जैसे ये अपन ने एक लिया था क्या, ये जो अपना था स्पेसिमेन लिया था स्ट्रेटिफाइड सॉइल का, तो इसका पूरा ये निकाला था फॉर्मूला नीचे। ठीक, अब नेक्स्ट था प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर होता क्या है, U = H2 इंटू गामा W। ठीक है, फिर था इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होती क्या है, मेनली टोटल स्ट्रेस से मिलके बनता है प्योर प्रेशर और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस से। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा बार = सिग्मा माइनस U। फिर इसको फाइनली कैलकुलेट कर लिया था पूरा। ठीक, फिर था अपना कैपिलरिटी इन सॉइल। कैपिलरिटी इन सॉइल रेन वाटर को परकोलेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और फिर वो नीचे जो स्टोर होता है वही अपना क्या होता है, कैपिलरी। कैपिलरी रिएक्ट कैसे करता है, तो कुछ इस डायग्राम के बेसिस पे अपन ने समझा था कि 3 जोन होते हैं, 3 जोन में वाटर परकोलेट होता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये 3 जोनों का पूरा पढ़ा था। अब कल अपन डिस्कस करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ केस बचते हैं इफ़ेक्टिव स्ट्रेस निकालने के इनके, तो इन केस को कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।